ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीएसएस का फर्स्ट सेशन है और आज हम सीएसएस के यानी कि स्टाइल के बेसिक चीज़ों के बारे में फंडामेंटल को क्लियर करेंगे। ओके, तो व्हाट इज स्टाइल, स्टाइल क्या होता है? क्योंकि आप सीएसएस जो है टर्म यूज जरूर करते हैं, बट स्टाइल के अंदर सीएसएस आता है। स्टाइल का एक छोटा सा पार्ट है सीएसएस। ओके, सीएसएस ही स्टाइल नहीं है, बट ये इतना ज्यादा यूज होता है सीएसएस कि इसे ही हम स्टाइल मान लेते हैं। ओके, ठीक है। तो स्टाइल क्या होता है? स्टाइल बेसिकली ये एक तरीका होता है चीजों को डेकोरेट करने का। एचटीएमएल में हमारे जितने एलिमेंट्स हैं उनको और थोड़ा खूबसूरत बनाने का, थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाने का, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का। ओके, तो अगर आप वन लाइन में इसका आंसर देना चाहते हैं तो डेकोरेटिंग ही होगा। ओके, डेकोरेटिंग द एलिमेंट्स। ओके, डेकोरेटिंग द एलिमेंट्स इज नोन एज स्टाइल। ओके, HTML में। बाकी स्टाइल के तो और भी बहुत सारे जनरल एग्जांपल्स हैं या फिर उसका डेफिनेशन है, बट HTML में अगर हम बात करें तो स्टाइल का मतलब हो गया आपके जो एलिमेंट्स, आपका जो पेज है उसे आप थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, तो उसे स्टाइल कहा जाएगा। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स। ओके, 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल, 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल। ओके, तो ये आपको पता ही होगा। एक कोर्स जैसे हमारा खत्म हो गया HTML का, तो पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पता चल गया होगा इन डेप्थ। ओके, पूरी तरीके से गहराई में जाकर के जड़ से समझना ही एक तरीका होता है पढ़ने का। बट साथ ही साथ जो अननेसेसरी चीजें हैं उसे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। 3 अलग अलग तरीके की स्टाइल होती हैं। ओके, और यहाँ पे अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊं तो हम क्या करते हैं, हम इनलाइन सीएसएस को यूज कर चुके हैं। ओके, ये एक तरीके का इनलाइन स्टाइल होता है। दूसरा होता है इंटरनल। ओके, इंटरनल सीएसएस, इसे बहुत से लोग एम्बेडेड भी कहते हैं, एम्बेडेड सीएसएस भी इसे कहा जाता है। और थर्ड में आता है जो आप एक्सटर्नल सीएसएस होता है, जिसे आप सीएसएस कहते हैं। ओके, एक्सटर्नल जो स्टाइल होता है। ओके, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस या फिर यूं कहिए कि एक्सटर्नल स्टाइल जो होता है, इसमें आता है आपका सीएसएस का कैटेगरी। तो ये 3 अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर मैं इसे प्रैक्टिकली आपको समझाऊं कि इनलाइन सीएसएस क्या है, ओके, इनलाइन स्टाइल क्या है, इंटरनल स्टाइल क्या है और एक्सटर्नल स्टाइल क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक पेन प्रोग्राम का यूज करता हूं और आपको चीजें जो है डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा। ओके, तो मान लीजिए ये एक पेज है। ओके, ये एक पेज है और एग्जैक्टली इसी तरीके से हम 2 और पेज बनाएंगे। ओके, ये एक हो गया और ये एक हो गया। ओके, तो इनलाइन सीएसएस क्या होता है दोस्तों? इनलाइन सीएसएस, यहां पे अगर मैं कोई टैग लिखता हूं कि एक एलिमेंट मैंने लिखा, तो इनलाइन सीएसएस में क्या होगा, आप जिस लाइन में ओके स्टाइल यूज करना चाहते हैं, जिस लाइन में आपने स्टाइल यूज किया, सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में इफेक्ट होगा। ओके, ये हो गया आपका इनलाइन सीएसएस। दूसरी अगर तरफ मैं बात करूं इंटरनल में, तो इंटरनल में क्या होता है, आप एक जगह पे स्टाइल मेंशन करते हैं, टॉप में, हेड पार्ट में या बॉडी सेक्शन में। ओके, यहाँ पे अगर आपने यूज किया है, यहाँ पे अगर आपने स्टाइल डिफाइन किया है, तो आप पूरे के पूरे बॉडी के किसी भी जगह से, ओके, बॉडी के या फिर आपके प्रोग्राम के फाइल के किसी भी जगह से आप उस स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आप ऊपर मेंशन कर दिए ओके स्टाइल सेक्शन में, स्टाइल कंटेनर में, तो आप पूरा का पूरा बॉडी में उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इनलाइन में क्या फर्क था? इनलाइन में जिस लाइन में आप कोडिंग करेंगे, ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, फिलहाल अभी समझा रहा हूं। ओके, और ये यहाँ पे क्या होगा, जिस लाइन में आपको स्टाइल चाहिए उसी लाइन में आप स्टाइल करेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है दोस्तों? एक्सटर्नल सीएसएस अगर एक ये आपका HTML फाइल है, मान लीजिए ये आपका HTML फाइल है, तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आप क्या करते हैं, एक और आपने छोटा सा स्टाइल बॉक्स ले लिया है, अलग से एक फाइल बनाया है आपने। ओके, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फाइल है। और ऐसे हजारों भी अगर आप HTML के फाइल बनाते हैं, ओके, ये आपका एक HTML का फाइल हो गया, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया है, ये है आपका इनलाइन। ओके, इनलाइन, और ये आपके लिए क्या है, ये है इंटरनल, और उसके साथ ही साथ ये वाला जो है ये है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, ये क्या है आपका एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल स्टाइल। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल सीएसएस में जो लिखा गया, यहां पे क्या है आपका, ये सीएसएस फाइल है। ओके, आप क्या करेंगे, सीएसएस फाइल अलग जगह पे लिखते हैं और वहां से आप इसे यहां एक्सेस करते हैं। ओके, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इसे यहां से एक्सेस कर रहे हैं। इसे कहते हैं आपका जो है एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, तो आप सीएसएस फाइल एक जगह पे लिखते हैं, सारा का सारा स्टाइल एक अलग ही फाइल पे लिखते हैं, अलग ही एक तरीके का डॉक्यूमेंट बना के वहां पे लिखते हैं .css का, और उसके बाद आप उसे यूज करते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि अगर आप इनलाइन में लिखें तो सिर्फ एक लाइन में अप्लाई होगा, अगर सेम स्टाइल आपको सेकंड लाइन में चाहिए तो आपको फिर से वो कोड लिखनी होगी।
बट इंटरनल में वो कम हो जाता है। इंटरनल में अगर आपने लिख दिया, मान लीजिए H1 के लिए कोई कोड लिखा है, तो जितने भी H1 आप नीचे यूज करने वाले हैं वो सारे के सारे उसी स्टाइल में शो होंगे जो आपने ऊपर मेंशन किया है इंटरनल में। ओके, उसके बाद आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या फायदे होते हैं? इंटरनल में आप ऊपर में लिखे तो सिर्फ और सिर्फ एक पेज में अप्लाई होता है, बट वही चीज अगर आपको दूसरे आपके किसी पेज में जरूरत है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। बट वही गैप को कौन फिलअप करता है? CSS फिलअप करता है, जो कि आप एक्सटर्नल लिखते हैं। यानी यहां पे क्या काम होता है, यहां पे एक्सटर्नल तरीके से अगर आप लिख करके रखते हैं तो आप इस CSS फाइल को सिर्फ इसी पेज में ही नहीं बल्कि आप इससे इसे भी यूज कर सकते हैं और इससे आप चाहे तो ये वाले पेज में भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से एक्सटर्नल फाइल काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे क्लोज करता हूं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं। ओके, इनलाइन CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है। ओके, तो ये हमारा शायद लास्ट प्रोग्राम था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, स्टाइल के लिए क्योंकि मैं बना रहा हूं तो अलग से हम यहाँ पे मैं एक डेमो ले जाता हूं, एक छोटा सा पब्लिक फोल्डर पे मैं गया, पब्लिक फोल्डर पे एक फाइल बना रहा हूं, जैसे कि ये स्टाइल का है तो मैं क्या करता हूँ style style.html। ओके, एक फाइल मैं बना रहा हूँ HTML। आप CSS फाइल को दिखाने के लिए या शो करने के लिए आप HTML का ही यूज करते हैं। HTML के ऊपर वो रन होता है, CSS अपने अलग से रन नहीं होता। HTML में आप अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट नजर आता है। ओके, तो HTML ही बैकबोन है, HTML ही इंटरनल जो स्केलेटन है, उसके ऊपर आप CSS को अप्लाई कर रहे हैं। आप CSS अलग से जो है रन नहीं करते हैं, CSS अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा डॉक टाइप मेरा स्टार्ट करता हूँ, डॉक टाइप स्टार्ट किया, फिर HTML। ओके, HTML के अंदर मैंने दे दिया हेड पार्ट के अंदर मैंने दे दिया टाइटल, और टाइटल में मैं दे देता हूँ समथिंग स्टाइल। ओके, Alt Shift F। ठीक है, इतना आपको पता ही है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर मुझे एक चीज लिखना है, जैसे कि मान लीजिए H1 मुझे लिखनी है। ओके, H1 के अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज माई स्टाइल, कुछ भी आप लिख दीजिए। ओके, दिस इज माई स्टाइल, ये सेव हो गया, सिंपल सा। अब मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूं। ओके, अभी हमने कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। ओके, कोई भी स्टाइल हमने अप्लाई नहीं किया, तो क्या आ गया, दिस इज माई स्टाइल, ये सिंपल तरीके से आ गया बाय डिफॉल्ट जो आता है। ठीक है, अब मैं इसे इनलाइन CSS यूज करूंगा। इनलाइन CSS मतलब क्या होता है, आप टैग के अंदर स्टाइल लिखेंगे। ओके, और इसमें आप डिफाइन करेंगे कि आपको क्या चाहिए, जैसे कि आपका कलर अगर आप चाहते हैं। ओके, कलर आपने सपोज रेड किया। ओके, तो ये हो गया आपका इनलाइन CSS। इनलाइन CSS ये देखिए रेड कलर का आ गया, बट इसका जो जो इसका माइनस पॉइंट है वो क्या है, आपको H1 एक और यूज करना है। मान लीजिए एक और H1 यूज करना है, और इसके अंदर आप लिखते हैं दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, दिस इज सेकेंड लाइन। अगर ये आप इतना यूज करते हैं और सेव करके यहाँ पे देखते हैं तो देखिए सेम H1 ही यूज किया गया, बट इसमें अलग से आपको स्टाइल देना पड़ रहा है। इसमें आप अलग से स्टाइल देंगे तो ही रेड कलर अप्लाई होगा। बट इसे हम कैसे अचीव करते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया इनलाइन CSS, ये हो गया हमारा इनलाइन CSS। इसे मैं क्या करता हूं, हेड पार्ट के अंदर आप जाकर के स्टाइल ओपन करते थे, राइट। आपने स्टाइल ओपन किया, स्टाइल ओपन करके आप H1 को क्या कर रहे थे, H1 को आप डेकोरेट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे आप कलर देते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे कलर देते हैं, रेड देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दोनों में अप्लाई होगा। देखिए सेकंड में भी आ गया, इनलाइन तो है ही यहाँ पे, इनलाइन अगर मैं हटा देता हूं तो भी ये क्या हो जाएगा, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे क्या किया, इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS यूज किया, दोनों में आ रहा है, राइट। रिफ्रेश होने के बाद भी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इनलाइन CSS अगर आप यूज करते हैं तो ऊपर में आप यहां पे अगर लिखेंगे, ओके, ऊपर में अगर आप स्टाइल कंटेनर में, स्टाइल एक कंटेनर है। ओके, स्टाइल एक कंटेनर है, इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसी टैग आप जितना बार भी यूज करेंगे, नीचे आप चाहे जितनी बार भी इसको यूज करें, और जैसे कि यहाँ पे H1 का एक और मैं ले लिया और यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज, हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है बट मैं एक ही बार समझा रहा हूं, फर्दर इसको नहीं रिपीट करूंगा। दिस इज थर्ड लाइन। ओके, ये मैं लिख दिया, सेव कर दिया, और जाकर के आउटपुट देखते हैं तो रेड कलर में आ गया। इसके साथ ही साथ और बहुत सारे इफेक्ट यूज कर सकते हैं, बट वो यूजलेस है, क्योंकि आपको समझने के लिए इतना काफी है कि अगर मैं ऊपर लिखता हूं, इंटरनल CSS का यूज करता हूं, तो क्या हो रहा है, नीचे बॉडी पार्ट में उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। ये हो गया इंटरनल CSS। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हम देखा इनलाइन CSS। ये दोनों ही मैं HTML में पहले भी यूज कर चुका हूं। मेरा मकसद CSS का स्टार्ट करने का ये है कि मैं आपको CSS पढ़ा पाऊं, एक्सटर्नल CSS जो कैस्केडेड स्टाइल्स है वो हम देख पाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बेसिक जो है दोनों कवर हो गए। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप दिस इज यूज फॉर ओनली सिंगल लाइन, ये अगर मैं आपको लिखना पड़े तो दिस इज मेन टू अ सिंगल लाइन एंड कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी रीयूज्ड। ओके, कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है, इंटरनल CSS क्या होता है, इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS में आप क्या करेंगे, दिस इज मीन
ये आपको नोट मिल जाएगा दोस्तों लिंक में। हाँ, दिस इज मीन फॉर ओनली वन पेज एंड कैन नॉट बी यूज आउटसाइड। ओके, ठीक है। बट एक्सटर्नल सीएसएस क्या करता है, दिस अलाउस अस to use style in multiple files। ओके, मल्टीपल फाइल्स, इवन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी आप यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। ओके, तो ये हो गया आपका जो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। इसे हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज कैस्केड स्टाइल शीट। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की अगर हम बात करें, सीएसएस जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, तो वो ये है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, एक्सटर्नल जो स्टाइल होता है इसे ही हम सीएसएस कह रहे हैं। ओके, एक्सटर्नल साइट मतलब एक्सटर्नल तरीके से आप बाहर एक स्टाइल शीट बना रहे हैं और उस स्टाइल शीट को आप लिंक कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा बूटस्ट्रैप हमने जब लिंक किया, तो बूटस्ट्रैप में आप जाकर के लिंक करते हैं, बूटस्ट्रैप जहां डाउनलोडेड है वो वाला सीएसएस फाइल लिंक करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सीएसएस फाइल भी बना सकते हैं। इसका आंसर क्या होता है, व्हाट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दिस इज द एक्सटर्नल style type। okay, this is the external style type, which allows the reusability एंड बहुत सारी चीजें हैं आगे जाकर के, आपको सिंपल रखने के लिए मैं एक एक लाइन में देता हूं। ओके, रीयूजेबिलिटी हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया सेकंड, राइट, और ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। ओके, व्हाट इज एम्बेडेड, वेयर टू एम्बेड दिस स्टाइल कंटेनर इन हेड और बॉडी सेक्शन। ओके, ठीक है, मैं सीएसएस फाइल बनाने से पहले आपको जो है सीएसएस फाइल एक्स्ट्रा बनाने से पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेयर टू एम्बेड दिस स्टाइल कंटेनर इन हेड और बॉडी सेक्शन। कहने का मतलब यह है कि आप जब यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं तो आप इसे हेड सेक्शन में रखें या बॉडी सेक्शन में रखें। ओके, तो इसका आंसर है आप दोनों ही जगह पे रख सकते हैं, कहीं भी आपको अच्छा लगे। आप बॉडी में यूज करेंगे तो भी काम करेगा, हेड में यूज करेंगे तो भी काम करेगा। बॉडी में तो, हेड में तो काम कर ही रहा था, अगर मैं बॉडी के अंदर रखता हूं तो काम करता है कि नहीं देखते। मैं यहाँ पे आकर के इसको सेव किया। ओके, और देखिए आपका जो स्टाइल शीट है वो यहाँ भी काम कर रहा है। मैं रिफ्रेश किया, यहाँ भी काम कर रहा है। ओके, सपोज आपको लगा कि ये वही होगा तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ओके, ये हो गया आपका ग्रीन। अब मैं इसे सेव करता हूं, ये देखिए ग्रीन कलर काम कर रहा है। इट मींस आप कहीं भी रखेंगे तो काम करेगा, बट रेकमेंडेड है कि आप हेड पार्ट में रखें। ये उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जो कंटिन्यू देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हेड पार्ट में मेमोरी में लोड होता है आपके जो डेटा होते हैं, और बॉडी पार्ट में जो रखते हैं वो पेज लोड होने पर ऑटोमेटिक लोड होता है। इट मींस जब आपको जरूरत पड़े तब आपको अगर सीएसएस यूज करना है तो आप उसे हेड पार्ट में रखेंगे, और अगर आपका पेज लोड होते ही आपको सीएसएस दिखाना है तो आप उसे बॉडी पार्ट में रखेंगे। बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू प्लेस द कंटेनर ऑफ स्टाइल शीट इन दी हेड पार्ट। ओके, हेड पार्ट में ही आपको रखना चाहिए, ये आपके लिए रिकमेंडेड है। तो मैं यहां से इसे हटा रहा हूं और मैं कहां रखूंगा, इसे हेड पार्ट में रखूंगा। एक और चीज जो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम लोग जो यूज करते हैं वो मैं आपको पर्सनली बता दूं, हम लोग बॉडी पार्ट क्या, हम तो पूरा का पूरा एचटीएमएल के बाहर ही रखते हैं। ओके, HTML के बाहर रखना, और ये फिर भी काम करता है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बट आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज इसे कुछ और कलर दे देता हूं, यानी कि सपोज मैंने दे दिया येलो। ओके, और ये देखिए ये फिर से भी फंक्शन करेगा, ये काम कर रहा है, राइट, येलो कलर में काम कर रहा है। बट ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, बट एक एक्सपीरियंस आने के बाद आपको पता चल जाता है कि आप कहां पे चीजों को रखेंगे तो वो कौन सा एबनॉर्मल एक्टिविटी आएगा वो पता लगा सकते हैं। बट बीइंग अ फ्रेशर और आप अभी आपका जो लेवल है उसके हिसाब से ये नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आपको किसी बुक में, किसी किताब में, इवन मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप ये खुद करेंगे जब आपका 4-5 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं इसे यहां रखता हूं फिलहाल के लिए, और एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या अभी तक काम हुआ। ये हो जाता है आपका इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस को आप बॉडी में भी रख सकते हैं, हेड में भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होता है एनीवेयर। ओके, एनीवेयर, एनीवेयर, आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। ओके, आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। ओके, तो डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप बॉडी में भी रख सकते हैं, हेड में ही रख सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस यहां पे लिख देता हूं। प्लेस द स्टाइल कंटेनर, place the style container in the head part if
it is meant to be loaded in the memory, okay, and place it डायरेक्ट लिख देते हैं, and place it in the body section if it is meant to be loaded at the page लोडिंग टाइम। ओके, ऐसा ही कुछ लिख दीजिए, आपके समझने के लिए है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ओके ओके, ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया कि अगर आपको बॉडी के लोड टाइम में ही यूज करना है, तो आप बॉडी लोड टाइम में यूज करना चाहते हैं तो आप उसे कहाँ रखेंगे, आप रख देंगे बॉडी सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि उसे आप जरूरत के मुताबिक अपने हिसाब से जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा उसका वेटेज है वो आपके वेब पेज में लोड ना हो, तो आप उसे हेड पार्ट में रखेंगे। ठीक है, व्हाट इज माइम टाइप? माइम टाइप मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जब भी यहाँ पे स्टाइल यूज करेंगे ना, तो स्टाइल यूज करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइप यूज करेंगे। ओके, टाइप यूज करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट CSS करना पड़ेगा। ये जो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये आपके जनरल चीजों के लिए भी बनाया जाता है। तो अगर आप स्टाइल के साथ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल इस तरीके से देते हैं, तो आपका कंपाइलर जो होता है आपका वेब पेज का, वो बहुत अच्छे से चीजों को समझता है कि हाँ, ये जो है स्टाइल का एरिया है। ओके, ये जो है स्टाइल का एरिया है, और इसके अंदर जो चीजें लिखी गई है, इसको मुझे कब लोड करना है, कब लोड नहीं करना है, ये आपका कंपाइलर, आपका वेब ब्राउजर का जो इंजन है, वो अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, तो ये आपको ये कंपलसरी है। अभी तक मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि हम HTML पे फोकस कर रहे थे, अभी हम CSS पे जा रहे हैं, तो स्टाइल के रिलेटेड चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ओके, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, आज के बाद हम ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मैं इसे कॉपी ही कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, और ये इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो इसे आप कहेंगे कि ये इसका माइम टाइप है। माइम टाइप डिफाइन करता है कि किस तरीके का वो चीज है। ओके, ये हो गया। ओके, उसके बाद हम चले जाते हैं, व्हाट इज मीडिया टाइप फॉर स्टाइल शीट। मीडिया टाइप क्या होता है? मीडिया टाइप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप जो स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं वो किस काम के लिए है। ओके, किस काम के लिए? जैसे कि यहाँ पे मैं मीडिया लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं मीडिया लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। एक होता है स्क्रीन, यानी कि आप जो स्टाइल डिफाइन किए वो स्क्रीन के लिए है, वो दिखने के लिए है। दूसरा आता है आपका प्रिंट। प्रिंट मतलब क्या होता है? जब आप प्रिंट करेंगे तो उसका स्टाइल कैसा आना चाहिए। ओके, और तीसरा होता है कि आप स्पीच के लिए यूज करें। स्पीच जैसे आपका AI बॉट्स वगैरह, जैसे एलेक्सा हो गया, इको हो गया, ये सारी चीजें जो है स्पीच के लिए काम आएंगी, वो उसे पढ़ के बताएंगे। ओके, तो स्पीच का अभी तो उसके लिए एक अलग सी मशीन चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको प्रिंट और स्क्रीन का दिखा सकता हूँ। राइट, तो प्रिंट का ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्क्रीन का रहता है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, स्क्रीन का रहता है। लेकिन मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए H2 में गया, और यहाँ पे मैं जाकर के इसका मीडिया जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्टाइल ओके, स्टाइल के अंदर ही मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ क्लोज कर देते हैं। ये हो गया क्लोज, और ये इस तरीके से। ठीक है, ओके, यानी कि पहला वाला एक स्टाइल है दोस्तों जो कि हमारे स्क्रीन के लिए काम आ रहा है, दूसरा वाला किस लिए आ रहा है, प्रिंट के लिए काम आ रहा है। ओके, ये प्रिंट पर्पस के लिए काम आ रहा है, प्रिंट के लिए। ये मीडिया किस लिए है, प्रिंट के लिए। तो इसका कलर क्या हो जाता है, जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका कलर सपोज रेड कलर होना चाहिए, ऐसे मैं लिख रहा हूं। ओके, तो इससे क्या होगा, जब आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो ये इस तरीके से नजर आएगा, नॉर्मल ग्रीन कलर। जैसे ही आप प्रिंट करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, रेड कलर में आ जाएगा। ओके, अभी क्या है, ग्रीन कलर है। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं, ओके, प्रिंट का यहाँ ऑप्शन होना चाहिए, कंट्रोल P करेंगे तो भी आ जाएगा, बट दिखाने के लिए मैं आपको प्रिंट पे जा रहा हूं। तो प्रिंट पे जाते ही देखिए यहाँ पे इसका कलर बदल जाना चाहिए। ओके, लोड हो रहा है ये। ओके, देखिए ये हो गया रेड कलर। यहाँ पे इसका कौन सा है, ग्रीन कलर है, यहाँ पे रेड कलर है। आप चाहे तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या होगा, और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर आ जाए, इस तरीके का आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज चाहता हूँ कि बॉर्डर आ जाए। ओके, बॉर्डर आ गया, और बॉर्डर यहाँ पे समथिंग ब्लैक। ओके, और यहाँ पे 2 पिक्सल का दे देते हैं, और सॉलिड दे देते हैं। तो ये इस तरीके का हो गया। यहाँ पे जाकर के आप इसे प्रिंट करना चाहेंगे तो ये अभी
प्रिंट होने पर क्या है, उसका जो प्रिंट होने वाला जो एट्रीब्यूट है, जो स्टाइल है, वो दिखाएगा। क्योंकि मीडिया टाइप का मतलब होता है आप सीएसएस को या फिर आप जो अपना स्टाइल है वो से कैसे यूज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ओके, और ये इस तरीके के जो आप वहां पे यूज करेंगे वैसा आ जाएगा। कहने का मतलब ये, मैं ये सब चीजों को इतना फास्ट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। ओके, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दूंगा। अभी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसे फटाफट खत्म करूंगा और जो बेसिक नॉलेज रहना चाहिए वो बस बताऊंगा। तो यहाँ पे मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब होता है आपको 3 अलग अलग चीजें मिलेंगी, मैं इसका नोट दे देता हूं। ओके, वो 3 अलग अलग चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मीडिया यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस डिफाइंस द डिफरेंट स्टाइल, दिस डिफाइंस द डिफरेंट स्टाइल्स फॉर किसके किसके लिए, एक हो जाता है आपका स्क्रीन जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, दूसरा होता है आपका प्रिंट और तीसरा होता है आपका स्पीच। ओके, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। व्हाट इज मिनिफिकेशन फॉर स्टाइल, मिनिफिकेशन स्टाइल क्या होता है। मिनिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इसके लिए मैं आपको अपना एक्सटर्नल सीएसएस यूज करके दिखाता हूं अब। ओके, तो हम चले गए यहाँ पे और ये हमारा एक्सटर्नल सीएसएस कहाँ था। ओके, ये है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। ओके, एक्सटर्नल सीएसएस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस में बना के दिखाता हूं मिनिफिकेशन के लिए, क्योंकि मिनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी एक फाइल का साइज को रिड्यूस करना। ओके, तो आप इस फाइल को रिड्यूस नहीं कर सकते कंप्रेस करके डॉट zip फाइल या रेयर फाइल, इस तरीके से आप नहीं बना सकते इसको, इसका कोड को आपको मिनिफिस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे करते हैं मैं आप दिखाता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा टॉपिक असली वाला जो है स्टार्ट होता है, यानी कि सीएसएस का। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीएसएस फाइल बनाएंगे। सो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि सीएसएस फाइल को, जितने भी डायनामिक फाइल्स हैं उसे आप सोर्स फाइल के अंदर रखें, एसआरसी के अंदर रखें। तो एसआरसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूं। ओके, और इसका नाम मैं दे देता हूं समथिंग स्टाइल। ओके, स्टाइल नाम दे दिया मैंने, और स्टाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा सीएसएस फाइल। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एनीथिंग, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट। ओके, फर्स्ट डॉट सीएसएस, ये मेरा फर्स्ट सीएसएस फाइल है तो मैंने फर्स्ट डॉट सीएसएस दिया, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, अब आप क्या करते हैं, आप इसे लिंक करना चाहते हैं, तो मैं यहां से ये वाला हेड जो है इसको हटा रहा हूं। ओके, यहाँ पे ये जो हेडिंग था इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, मेरा एक है एचटीएमएल फाइल स्टाइल नाम का और दूसरा है फर्स्ट सीएसएस फाइल। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, सीएसएस फाइल के अंदर ही मेरे सारी चीजों को मुझे लिखना है। सारी चीजें मतलब जो मैं कलर वगैरह देना चाहता हूं यहां लिखना है। किसके लिए लिख रहा हूं मैं, H1 के लिए लिख रहा हूं, तो डायरेक्टली H1 स्टार्ट करूंगा। इसके अंदर कोई भी दूसरे टैग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, या डॉक टाइप या HTML बॉडी हेड सेक्शन, सब कुछ नहीं लिखना है। जो आपका काम है डायरेक्टली वो लिखेंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैक आ गया, राइट, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ गया। अब मैं यहाँ पे जाकर के इसका क्या यूज करता हूँ, कलर यूज करता हूँ, राइट। कलर मैंने यहाँ सपोज रेड दिया है। ओके, कलर मैंने रेड दिया है, मैं इसे सेव करता हूँ। अब भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बनाया तो है सीएसएस बट उसे लिंक नहीं किया, मुझे लिंक करना पड़ेगा। ओके, तो मैं चलता हूँ यहाँ और लिंक करूंगा, तो मैं हेड पार्ट के नीचे लिंक कर देता हूँ। ओके, जैसे ही स्टाइल से लिंक किए थे ठीक उसी तरीके से अब क्या है, अब कहाँ है, एसआरसी फोल्डर में, राइट। तो एसआरसी फोल्डर में मुझे यहाँ बैकवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या है, स्टाइल्स मैंने बनाया था, स्टाइल के अंदर फर्स्ट सीएसएस, इसे मैं सेव करता हूं और जाकर के मैं देखता हूं अपना रिजल्ट। ये देखिए रेड कलर में आपका रिजल्ट आ गया। ओके, अब क्या है, आप समझ गए कि सीएसएस फाइल के अंदर अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, इसके लिए अगर आप चाहो तो मैं एक और ऑप्शन आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने कहा था एक बार आप सीएसएस लिखेंगे तो उसे आप बहुत से जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पब्लिक फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना देता हूं। ओके, जिसमें मैं अप्लाई करके इसे दिखाऊंगा। ये हो गया पब्लिक, और यहाँ पे जाकर के मैं एक फाइल ऐड कर रहा हूं। ओके, और उस फाइल का नाम दे देता हूं style2। ओके, style2.html। ओके, ये मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं सपोज डायरेक्टली ले रहा हूं, अभी ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। ओके, या फिर मैं बेहतर होगा इसे कॉपी कर लेता हूं यहाँ से। ये मैंने किया कॉपी, style2 के अंदर मैं जाकर के इसे पेस्ट करता हूं और यहाँ से मैं इन सब चीजों को हटा रहा हूं, हेडिंग्स को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ यूज करता हूँ और उस पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज style2 फाइल। ओके, STYL style2 फाइल। ओके, ये हो गया पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ के लिए मैंने कोई भी स्टाइल कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, देखिए। ओके, और मैं अगर इसे रन करता हूं, ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने, तो ये देखिए ये क्या आ गया, दिस इज style2 फाइल। ओके, ये दिस इज style2 फाइल आ गया, सिंपल तरीके से आ गया, कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, कुछ भी अलग अलग चीजें नहीं है। ओके, ये जूम हो गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूं कि ये स्टाइल, ये फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या आ जाए। इसके अंदर मैंने क्या यूज किया है, पैराग्राफ के लिए एक मैं यूज करता हूं, और पैराग्राफ का जो कलर है मैं देना चाहता हूं यहाँ पे, सपोज इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा। ओके, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूं ब्लैक,
और इसका जो सिर्फ फोरग्राउंड कलर होता है उसे मैं दे देता हूँ, कलर जो होता है सिंपल वो मैं येलो कर देता हूँ। ओके ओके ठीक है, ये देखिए एक जगह पे मैंने ये स्टाइल को लिखा है, बट इसी स्टाइल शीट को, इसी CSS फाइल को मैंने CSS2 में भी लिंक किया, राइट, ये CSS2 में भी लिंक हो गया है। ओके मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। ओके ये देखिए ये फर्स्ट डॉट CSS है, यहाँ पे भी यूज हुआ है स्टाइल 2 में और स्टाइल में भी यूज हुआ है। ओके स्टाइल में हमने H1 यूज किया है और स्टाइल 2 में हमने सिर्फ एक पैराग्राफ यूज किया है, और इन दोनों के लिए मैंने स्टाइल कहां डिफाइन किया है, तीसरे एक फाइल में जो कि मेरा फर्स्ट डॉट CSS है। दिस इज नोन एज दी CSS, एक्सटर्नल CSS इसे ही कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसे ही कहते हैं। आप अलग अलग जगह पे लिखेंगे, ओके आप एक जगह पे उसे अलग से लिखेंगे और अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। अब आपका जो है रिजल्ट देखिए, अब आपका ये स्टाइल वाला रिजल्ट रेड कलर और स्टाइल 2 वाला जो रिजल्ट है वो देखिए जो आपने वहां पे डिफाइन किया है, यानी कि आप एक जगह स्टाइल लिख रहे हैं एंड यू कैन यूज इट इन मल्टीपल फाइल आल्सो। दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ये जस्ट बेसिक है, इसमें बहुत सारे चीजें हैं कवर करने को, बेसिक चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके तो मिनिफिकेशन क्या होता है, मिनिफिकेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके तो यहां पे चलेगा, मैं मिनिफिकेशन का आपको बताता हूं। और जैसे कि यहां पे सपोज आप इसमें और बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूं। ओके बॉर्डर आप देना चाहते हैं सपोज 2 पिक्सल का ब्लैक देना चाहते हैं और सॉलिड में देना चाहते हैं। ओके आप ये दे दिए सॉलिड। ओके और यहाँ पे आप H1 के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर देना चाहते हैं। ओके बॉर्डर आप सपोज 5 पिक्सल का बॉर्डर देना चाहते हैं और आप डॉटेड देना चाहते हैं। ओके आप डॉटेड बॉर्डर देना चाहते हैं, यहाँ पे आप कौन से कलर का देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं ग्रीन कलर का। ओके ग्रीन कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं। तो इतना हो गया सेव। अब देखिए इसका इफेक्ट आपको नजर आ ही रहा होगा, ठीक है, इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। ये ब्लैक का ठीक था, ओके और यहाँ पे आ जाइए, ये डॉटेड वाला आ गया, राइट, और यहाँ पे इसका सेम कलर हो गया बॉर्डर में भी, तो पता नहीं चल रहा। ब्लैक को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया ग्रीन कलर। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मिनिफिकेशन क्या है आपको समझा पाऊं। ओके ये ग्रीन कलर का इधर बॉर्डर आ गया, ये यहाँ आ गया। अब देखते हैं कि ये जो फाइल है ये कितना साइज कंज्यूम कर रहा है। ओके तो मैं इसे क्या करता हूं, ओपन ओपन ओपन, ओके ये चला गया। और स्टाइल शीट ये फर्स्ट डॉट CSS जो है इसे मैं ओपन रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ओके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर पर ओपन करके दिखा रहा हूं इसका साइज कितना होगा, राइट। तो मैं इसे किया रिफ्रेश और ये मेरा फर्स्ट डॉट CSS फाइल है। इसे मैं करता हूं प्रॉपर्टीज में जाके चेक करते हैं कितना जगह लिया, राइट। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 147 बाइट्स का है। कितना है, 147 बाइट्स का है, क्योंकि CSS फाइल बहुत ज्यादा लेता है स्पेस। ओके मिनिफिकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो CSS लिखी गई है, ओके यहाँ पे जो CSS लिखी गई है, इन्हीं CSS को मैं किस तरीके से कम कर सकता हूं, बट काम यही करे, बट मैं इसे कम करूंगा, इसका साइज रिड्यूस करूंगा। ओके क्योंकि आप जब रियल टाइम में प्रोजेक्ट करें तो ये 2-3 लाइन नहीं हो गए, तो आपको डेमो के लिए मैं बता रहा हूं, जब आप रियल टाइम में यूज करेंगे तो आपको बहुत लंबे लंबे फाइल्स यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, मिनिमम 1000 फाइल्स यहाँ पे होता है। ओके तो मैं इसे कॉपी किया, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे मैं जाकर के कुछ लिखता हूं, जैसे CSS मिनिफिकेशन या मिनिफाई, कुछ भी लिख दीजिए। ओके बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपको, पहले वाले लिंक पे ही मैं चला जाता हूँ। ये क्या करेगा, आप जो कोड लिखेंगे ना उस कोड को वो मिनिफाई करके देगा। ओके ये हो गया आपका कोड। ओके ये हो गया आपका कोड। इस कोड को आप क्या कर रहे हैं, मिनिफाई कर रहे हैं। मिनिफाई कर रहे हैं मतलब इस कोड को वो शॉर्ट करके देगा, जो काम वही करेगा बट साइज बहुत कम लेगा। ओके तो साइज बहुत कम लेगा। ये मिनिफाई हो गया, ये हो गया मिनिफाइड वाला कोड। ओके तो ये हो गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दीजिए, ये आपका कॉपी हो गया, राइट। ओके ओके कॉपी हो गया। अब मैं इसे करता हूं क्लोज और मैं जा करके हमारे कोड एरिया पे जाता हूं और यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल बना दूंगा। ओके यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा, जैसे कि स्टाइल के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्या है, मेरा फर्स्ट था। ओके FIRST फर्स्ट डॉट, ये मैं समझा रहा हूं कि आपको क्या कर रहा हूं, डॉट फर्स्ट डॉट MIN.CSS। ओके ये MIN इसका एक्सटेंशन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये MIN जो है ये इसका, ओके ये हो गया सेव। अब मैं चला गया, ये MIN जो है ये मिनिफिकेशन है, इस तरीके से ये पता चलता है कि ये मिनिफाइड फाइल्स है। ये आपको बहुत से जगह पे देखने को मिलेगा, आप रियल टाइम में जब काम करेंगे तब भी देखने को मिलेगा। बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं ना, बूटस्ट्रैप के अंदर देखिए डिस्ट है, डिस्ट के अंदर CSS में ये यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉट मीन। ओके डॉट मीन फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, डॉट यहाँ पे मीन फाइल शो हो रहा है, सेम फाइल डॉट CSS में आपको मिलेगा और सेम उसी का आपको डॉट मीन में भी मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो मिनिफाइड फाइल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ये फर्स्ट वाले को पहले हटा दे रहा हूं। ओके फर्स्ट वाले को मैं यहां से हटा रहा हूं और मिनिफाइड फाइल को मैं लिंक कर रहा हूं ये दोनों जगह पे। ओके और ये काम कर रहा है कि नहीं देखते हैं। ओके फर्स्ट डॉट मीन है, ओके
फर्स्ट डॉट मीन डॉट सी एस एस, ये हो गया यूज, ओके ये हो गया यूज। और साथ ही साथ फर्स्ट में यहाँ पे जाकर के भी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डॉट मीन डॉट सी एस एस, ओके ये हो गया यूज। यहाँ पे सेव करते हैं और ये काम कर रहा है कि नहीं देखते हैं। काम तो बखूबी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे काम करना चाहिए वैसे ही काम कर रहा है। बट इन दोनों में फर्क क्या है साइज का वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक मीन फाइल है, पहले वाला कितना था 147 था आई थिंक, आप देख लीजिए यहाँ पे, हाँ कितना है 147 बाइट्स का है। और सेकेंड वाला कितना स्पेस ले रहा है वो देखते हैं, मिनीफाइड फाइल जो है, जो हमने मिनीफाई किया उसे रिड्यूस किया उसका साइज, ओके। तो ये देखिए 95, तो यानी कि लगभग आपका 60%, 60% तो नहीं 40% जो है रिड्यूस हो गया फाइल साइज। तो ये छोटा सा फाइल है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट थाउजेंड्स ऑफ लाइन जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन का यहाँ मतलब क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग द फाइल साइज विदाउट हैम्परिंग द इफेक्ट, राइट, सिंपल सा चीज है, ओके। इसके बाद हाउ टू मिनिफाई, जैसे मैंने आपको बताया, टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट टूल, ओके, या फिर टेक हेल्प फ्रॉम FROM फ्रॉम फ्री टूल्स अवेलेबल इन मार्केट, या फिर अवेलेबल इन इंटरनेट, कुछ भी आप लिखिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, कैन वी एडिट मिनिफाइड फाइल? यस, वी कैन डेफिनेटली एडिट द मिनिफाइड फाइल्स, बट इट इज नॉट recommended because if you make any changes in the minified file then also you need to upload that file and you have to change the file again। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं मिनिफाइड फाइल में, यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो आपको वही हो गया ना, यहाँ पे देखिए रेड कलर जो था ब्लैक कलर था, ये कोड वगैरह यूज किया ताकि वो साइज जो है रिड्यूस हो जाए, ओके। आप लिखते हैं येलो, लिखते हैं YELLOW, ओके, यहाँ पे 5 लेटर्स का यूज हो रहा है, उसने 3 या 4 लेटर्स पे काम किया है, तो वो उस तरीके से रिड्यूस करता है। अगर आप उसे फिर से छेड़खानी करते हैं तो आप एक्चुअल में उसका जो रियल क्वालिटी उसे फिर से हटा रहे हैं, तो आपको फिर से उसे अपलोड करना होगा, फिर से रिड्यूस करके लाना होगा। सो आप एडिट जरूर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ओके। यस, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, सो आंसर शुड बी yes but not recommended, ठीक है। एंड व्हाट इज CDN, ये हम देखते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक हो जाता है। मेन टॉपिक मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे जाकर के हम बात करेंगे। तो व्हाट इज CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, ओके। इसके लिए मैं आपको एक पेन प्रोग्राम में समझाता हूं, ओके। सो देखिए, आप अभी समझ गए कि सर इनलाइन CSS करेंगे तो सिर्फ एक लाइन में काम आ रहा है, इंटरनल करेंगे या एम्बेडेड जिसे कहते हैं तो वो सिर्फ एक पेज पे काम आ रहा है, एक्सटर्नल यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कंप्यूटर पे काम आ रहा है। बट क्या होगा जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, राइट। हम जब कंपनी के लिए काम करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर पे काम नहीं करते हैं, हम एक सर्वर पे काम करते हैं, ताकि हम जो एडिट कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग उसे यूज कर पाए हमारे टीम के, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप एक एक फाइल बनाते हैं, ओके, एक CSS फाइल बनाते हैं ये आपका, और आप उसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे मेंटेन करते हैं सर्वर, ओके। ये क्या हो गया, आपका सर्वर है। और सेम चीज यहाँ पे आप, ये आपका सर्वर हो गया, और ये क्या है आपका, ये है आपका CSS फाइल, ओके, ये आपका CSS फाइल है। तो अगर आप यहाँ पे अपने CSS फाइल में ही, ओके, इस सर्वर में ही एक CSS फाइल लिखेंगे, सपोज इस सर्वर में ही आप एक CSS फाइल रख देते हैं, तो आप इसे CSS नहीं करके मैं इसे हटाता हूं, ओके। ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, राइट। ये आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट। जैसे कि प्रोजेक्ट A हो गया, ओके, प्रोजेक्ट B हो गया, प्रोजेक्ट C हो गया, प्रोजेक्ट D, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आपकी कंपनी काम कर रही है। तो आप एक CSS फाइल अगर बना करके यहाँ पे रख देते हैं, राइट, अगर आप एक CSS फाइल बना करके अपने सर्वर में रखते हैं और उसी CSS फाइल को आप अलग अलग जगह पे यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन इजीली यूज फ्रॉम योर रिमोट लोकेशन, और आप इस CSS फाइल को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टूल है जहां पे आप CDN का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं। इसको दोनों तरीके से समझा जाता है, ओके। आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर डिलीवर कर रहे हैं, तो ये एक रिमोट लोकेशन हो गया जहां से आप यूज करेंगे। यानी कि अभी हम प्रैक्टिस के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम से यूज कर रहे हैं, बट इसे ही हम जब अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और बूटस्ट्रैप जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जो हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं उसे हम लिंक करते हैं, ओके, ./node मॉड्यूल से, क्योंकि वो डाउनलोडेड है, वो हमारे लोकल फाइल से आ रहा है। बट अगर वही चीज को आप चाहो तो आप उसे बाहर से भी कर सकते हो। आप बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहां पे शो करेगा, ओके। मान लीजिए यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप पे जाता हूं, ओके, बूटस्ट्रैप 4 हो गया, एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, बूटस्ट्रैप का बस आपको ऑफिशियल
है वेबसाइट पे जाना है। तो बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो बूटस्ट्रैप आपको कहता है कि आप अगर यूज करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप, ओके, तो आप उसे डाउनलोड सेक्शन में जाइए। यहाँ पे कोई डाउनलोड सेक्शन होना चाहिए, ये हो गया डाउनलोड सेक्शन, ओके। तो आप बिना डाउनलोड किए भी उसे यूज कर सकते हैं, हालांकि डाउनलोड ही स्टार्ट हो गया, ओके, ऑलमोस्ट डाउनलोड हो भी गया, ठीक है, क्लोज। तो डाउनलोड सेक्शन में जाने पर यहाँ पे आपको एक बूटस्ट्रैप का एक लिंक आएगा जहां पर कि आप उसे लिंक कर सकते हैं, यानी कि उस लिंक को आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं आप बिना डाउनलोड करे, ओके, बिना डाउनलोड करे अपने मशीन में इंस्टॉल किए बिना ही बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं। ऐसा एक लिंक होता है जो कि उनके रिपोजिटरी ऐसे आता है। रिपोजिटरी मतलब उनका एक एक स्टोरेज है, वहां से आप उसे यूज करें जितने CSS फाइल है, ओके। तो आप यूं समझ लीजिए कि आप इनलाइन CSS समझे, आप इंटरनल CSS समझे, आप एक्सटर्नल CSS समझे। साथ ही साथ आपका ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या कहता है कि आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप बाहर मुझे किसी जगह पे रख दीजिए और वहां से आप सिर्फ अपने कंप्यूटर पे नहीं बल्कि अपने नेटवर्क के, अपने टीम के बाकी सभी लोगों के साथ भी मुझे बांट सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? वो CSS कह रहा है जिसे आप बना करके सर्वर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिलेक्टर्स इन CSS। किस तरीके से आप सिलेक्टर डिफाइन करेंगे, ओके, आप टैग्स के लिए कैसे सिलेक्टर डिफाइन करेंगे, क्लास के लिए कैसे यूज करेंगे, आईडी के लिए कैसे यूज करेंगे, हम देखेंगे ये नेक्स्ट सेशन में, ओके। तब हम समझिए, आज आप देखिए ये CSS का आपका बेसिक था और ये आपको नोट आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे, ठीक है। तो इसे पढ़िए, इसे प्रैक्टिस कीजिए और बाकी जो डिफरेंसेस मैंने बताया उन सब चीजों को ध्यान दीजिए। इनलाइन एक बार यूज करके देखिए, एक्सटर्नल या फिर एम्बेडेड यूज करके देखिए, इंटरनल या एम्बेडेड एक्सटर्नल यूज करके देखिए। इन सब चीजों को आप खुद जब यूज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इन सब चीजों में क्या डिफरेंसेस है, ओके, ठीक है। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और बहुत आसान है, बेसिक है। कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आज बस हल्का सा जो चीजें बताना था, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और कल हम देखेंगे कि किस तरीके से सिलेक्टर्स हम चूज कर सकते हैं CSS में, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और HTML का सब्जेक्ट खत्म हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ा करके। आप लोग उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।